हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कल के लिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या प्लानिंग हमारा रह सकता है, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, हमारा बायस यहाँ पर क्या रहना चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कल डेट हो रहा है 8 अक्टूबर के लिए आज यहाँ प्लानिंग हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरुआत करेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लगा हुआ है। नया प्लानिंग करने से पहले थोड़ा पुराना यहाँ पर डिस्कस कर ले कि कल यहाँ पर क्या हमने मतलब बातें चीतें यहाँ क्या चर्चा की थी और आज यहाँ पर क्या देखने को मिला। ठीक है, ओवरऑल हम एक ट्रेंड में यहाँ पर बैठे हुए थे। एक बड़ा स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड यहाँ पर हमने प्लान किया हुआ था। कल आपको बताया गया था कि हमारा ओवरऑल क्या ऑलमोस्ट अपने सारे टारगेट्स यहाँ पर हिट हो चुके हैं और अभी हम एक काफ़ी अच्छे एक इम्पोर्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, जो हमने यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था। और प्लानिंग कुछ हमारा यही था कि एक जो डाउनफॉल आया था उसका एक रिट्रेसमेंट पुल बैक वगैरह होगा। फर्स्ट ट्रैप हमारा वही रहेगा। ओवरऑल आपको मैं कहूँ तो हम काफ़ी दिनों से यहाँ एक बुलिश ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। मतलब अभी फ़िलहाल बुलिश बायस यहाँ पर बना हुआ है। उसके पीछे काफ़ी रीजन मल्टीपल, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था एक घंटे का मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको मैंने प्रोवाइड करवाया था, उसमें पूरा डिटेल्स में यहाँ पर बताया था। ठीक है, फिर भी आपके सामने कुछ यहाँ पर दिख रहा है ट्रेंड लाइन वगैरह, कहीं ब्रेकआउट दिखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट और कंटिन्यूएशन वगैरह ये सारा कुछ है ना। यहाँ आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कल 2-3 दिनों से मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा चार्ट पैटर्न है अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर और उसका इम्पैक्ट हमें आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना कि भाई चार्ट पैटर्न यहाँ पर कौन सा है और उसके हिसाब से हम ये व्यू यहाँ पर बना रहे हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, वो बात करेंगे अभी आगे। यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अच्छा अभी भी मार्केट ऊपर चल रहा है। ओवरऑल अगर मैं आपको बात करूँ, फर्स्ट स्टेप यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। कौन सा, ये जो फिर रिट्रेसमेंट का गोल्डन जोन जो 60% रिट्रेसमेंट है, वहाँ तक हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले थे। आपको बताया गया था कि पहले यहाँ पर जाएगा, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट ढूंढेंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट के बाद अगेन यहाँ से हम बुलिश साइड के लिए यहाँ पर फिर पोजिशनल प्लानिंग करेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पर प्लानिंग था। ठीक है, तो 61% यहाँ पर इसका हिट हो चुका है। अब क्या है, अब मार्केट में क्या रिट्रेसमेंट आना चाहिए, जैसे कि हर सॉरी तबीयत खराब है तो थोड़ा ये रहेगा। ओके, तो जैसे कि हर एक मोमेंट के बाद हम एक रिट्रेसमेंट पुल बैक की एक्सपेक्टेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ ये डाउनफॉल आया, उसके बाद हमने एक रिट्रेसमेंट की एक्सपेक्टेशन की, फिर इसके बाद एक समझ लो ना, तो जैसे जैसे मोमेंटम आगे बढ़ता रहता है एक पुल बैक रिट्रेसमेंट की हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन या प्लानिंग वगैरह यहाँ पर करते हैं। इस मोमेंटम में भी हमने यहाँ पर वही सोचा था कि पहले ये गोल्डन जोन तक चले जाए, वहाँ पर एक छोटा सा इसको रिजेक्शंस देखने को मिलेगा और उस रिजेक्शंस के बाद फिर अगेन हम यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए फिर से बैठ जाएंगे, है ना। तो मतलब यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें यहाँ पर देखना था। कल आपको यहाँ पर सूचित कर दिया गया और वो सारा कुछ प्रॉफिट प्रोसेस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बैंक निफ्टी ने भी अगर देखें तो फर्स्ट स्टेप क्या, उसने सेकंड स्टेप भी इसने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया और उसके साथ साथ उसके आगे भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भाग चुका है। जैसे कि पिछले दिनों यहाँ पर हमने देखा हुआ था, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये लीड करता हुआ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने तो भाई छप्पर फाड़ यहाँ पर मोमेंटम दे चुका है और अभी क्या है, अपने फाइनल लेवल पे, फाइनल क्या काफ़ी इंपॉर्टेंस लेवल पे आके ये फिलहाल यहाँ पर रुका हुआ है और अभी ये
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर सीन बना हुआ है हमारे सामने है। बैंक निफ्टी में क्या व्यू बनेगा वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। चलिए अभी कल की प्लानिंग क्या होनी चाहिए वो यहाँ पर बताएंगे, हम देखते हैं। ठीक है, अब तक का यहाँ पर जो होना था, जो हो रहा था वो यहाँ पर हमने देख लिया। ओके, अब क्या है क्लोजिंग आज की कहाँ पर है। आज जैसे कि कल आपको बताया गया था कि मार्केट में हमें यहाँ पर रिजेक्शंस देखने को मिल सकता है, रिजेक्शंस देखने को मिले या हो सकता है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन हो गया तो कंटिन्यूएशन हो सकता है, परंतु यहाँ पर हम काफ़ी सावचेती संभाल के यहाँ पर प्लानिंग करेंगे। आपको वार्निंग दी गई थी, माफ करना, एक प्रकार से वार्निंग या जो भी है संभाल कर यहाँ पर प्लानिंग करने की हमने कल बातें की थी। ठीक है, कि यहाँ पर एक गोल्डन जोन है, रिट्रेसमेंट है और यहाँ एक रेसिस्टेंस लेवल के हिसाब से यहाँ पर मार्केट को रिजेक्शंस लेना चाहिए या ट्रैप वेव वगैरह यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, बाकी 120 के ऊपर के बाद ही हमें यहाँ पर कि जब 15 मिनट पे एक ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट और उसके बाद कंटिन्यूएशन देखने को मिलता है तो फिर हम यहाँ मतलब रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पर आप कल का वीडियो जाके देखोगे तो एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो भी 50-50 पॉइंट के हिसाब से ट्रेलिंग के साथ, वो भी इंट्राडे। आपको खास करके ये बताया गया था कि यहाँ अभी डायरेक्टली अगर ये ऊपर चला जाता है, मतलब कि ऐसा ही कि ये जो 15 मिनट पे आप कोई बड़ा पुल बैक लिए बिना यहाँ पर आपको ये ब्रेकआउट दिया रिट्रेसमेंट, अगर ये ऐसा ही चला जाता है तो चाहे कितना भी ऊपर चला जाए, अभी भी कल के लिए यही व्यू रहेगा कि अगर यहाँ से लगातार अभी भी कोई अच्छा एक मेजर पुल बैक दिए बिना हमें, अगर ये कल लगातार यहीं से ही फ्लैट ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग वगैरह देख के अगर यहाँ से ऊपर भागने लगता है, चाहे कितना भी चला जाए, 26,000 भी क्यों ना चला जाए, यहाँ पर हमें कोई पोजिशनल व्यू फिलहाल के लिए नहीं बनाना है। ठीक है, मेरा यहाँ पर ये सोचता है कि थोड़ा हल्का सा यहाँ पर नीचे आना चाहिए, चाहे अभी, हालांकि अगर देखो थोड़ा ये कंफ्यूजन वाला माहौल यहाँ पर है, मामला यहाँ पर है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें यहाँ पर तो ऐसा कोई मतलब चार्ट को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर खास करके कोई रिट्रेसमेंट पुल बैक की यहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ पर चार्ट या मार्केट आपका रिट्रेसमेंट मांग रहा है। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम पे आपको कुछ यहाँ ये जो 2-3 कैंडल्स यहाँ पर दिख रही है कि मार्केट ने होल्ड ले लिया, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा कि यहाँ पर एक बड़ा स्विंग क्रिएट होगा और फिर ये ऐसे भागेगा, नहीं। ऐसे कुछ होल्ड वाली कैंडल्स आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है ऐसे ही कोई बड़ी कैंडल्स, रेड कैंडल आ जाए, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी, दूसरे दिन यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल या 2-3 दिन यहाँ पर लगा दे, परंतु एक होल्ड टाइप का यहाँ पर सिनारियो आपको क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और यही चीज़ आपको 1 आवर पे कुछ ऐसा पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ कि हाँ ये इसने रिट्रेसमेंट ले लिया, ये पुलबैक वगैरह, आपका स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम पे नहीं बिगड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी माइंडसेट आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बदलना मतलब देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो एक हैंगिंग मैन वगैरह आपको कैंडल्स यहाँ पर दिखा रहे होंगे। पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है। मैं उतना बड़ा रिट्रेसमेंट पुलबैक वगैरह की भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा कि इस रिट्रेसमेंट को लेकर हम यहाँ पर कुछ पोजिशनल प्लान करें। ये जो भी रिट्रेसमेंट पुलबैक आएगा, जो भी यहाँ पर हम ट्रेड प्लान करेंगे, सारे के सारे इंट्राडे ही का ही व्यू हमारा रहेगा। बाकी ओवरऑल में यहाँ पर आपको रेंज भी दूंगा कि कहाँ तक ये नीचे गिर सकता है, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से अपने रिस्क पर पोजिशनल देख सकते हैं, हालांकि बना भी सकते हैं, परंतु थोड़ा रिस्की ये वगैरह रहेगा और कंफ्यूजन वाला है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो ये क्या कहते हैं, गारंटी या संभावना यहाँ पर मतलब समझो ना कि ये ऐसे लग नहीं रहा कि ये प्रॉपर पूरा मतलब कि यहाँ पर भी मैं कितना रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक्स्ट्रा लेवल्स कुछ है डिलीट करके दिखा देता हूँ। 800 के आसपास ही यहाँ पर कुछ बैठ रहा है, जैसे कि कल भी देखा था। मान लो कि ये अभी हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई है, 1 आवर पे चले जाते हैं। कल को ये यहाँ पर स्विंग नहीं कोई क्रिएट करता ऊपर, और यहाँ से ब्रेकआउट नहीं देता और यहीं पर ही फ्लैट ओपनिंग है, हल्का फुल्का जो भी गैप अप वगैरह ओपन होता है, परंतु इसको क्रॉस किए बिना यहीं से ही नीचे आ जाता है, मतलब अपना ये स्विंग हाई क्रिएट हो गया और इसी के हिसाब से ही यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट लेने नीचे चला जाता है। तो बस वही क्या लेवल रहेगा हमारे पास,
गोल्डन जोन सिंपल ये लेके चलना है, परंतु मुझे गोल्डन जोन, हाँ, इस मोमेंटम को यहाँ पर हम ऐसे मतलब स्ट्रोंगली नहीं कह सकते कि जैसे कि हम ये जो नीचे से अपर साइड का मोमेंटम हमें देखने को मिला, जिसमें मैं आपको बार बार कह रहा था कि नहीं भाई जाएगा, चांसेस का काफ़ी ज़्यादा है, संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं बोल सकता। हो सकता है ये कल को आ जाए 25,072 की, मतलब ये 23% का रिट्रेसमेंट लेवल है, वहां तक ये आके रिट्रेसमेंट लेके यहाँ से ही चला जाए, मतलब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट वगैरह लेके यहीं से ऊपर अगेन भाग जाए। ठीक है, ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे काफ़ी मुझे इस पे अभी ज़्यादा भरोसा आ रहा है। ये देख रहे हो, ये ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और एक कंटिन्यूएशन। ओके, तो एक संभावना है काफ़ी कम या 50-50 चांसेस यहाँ पर है, हो भी सकता है यहाँ पर कंटिन्यू ना भी सकता है। ठीक है, तो मेरे पास स्पेस ये रहेगा, मैं भी यहाँ पर अटेम्प्ट करूँगा कि 61% अगर मैं कल को मान लो मेरा ये 23% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है, बस अभी जो अभी नेक्स्ट दिनों के लिए हम यही लेवल्स लेके चलने वाले हैं। 1 आवर पे फिर से चले जाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई दे। यहाँ पर मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ, एक ये आ गया लेवल, यहाँ पर ये आ गया, बस फिर रिट्रेसमेंट वाले ही लेके यहाँ पर चलने वाले हैं। ओके, ये है, ये आपका सपोर्ट हो गया, कौन सा 25,076, जो अपना कौन सा 23% का रिट्रेसमेंट लेवल है। अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो मैं इसके नीचे पोजिशनल एंट्री प्लान कर लूँगा, परंतु कैसे, मान लो मैं 10 लॉट लेके प्लान ट्रेड करता हूँ रेगुलरली, तो मैं यहाँ पर 50% अपना पोजीशंस कट कर दूंगा, मतलब 5 लॉट में यहाँ पर मैं काम चलाऊंगा अपना। ठीक है, और वो भी स्ट्रिक्टली अपना क्या करेंगे, वो ट्रेलिंग एसएल वगैरह यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी वॉलेटिलिटी मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। हो सकता है मैं यहाँ पर गलत भी हो जाऊँ, परंतु रिट्रेसमेंट आएगा जरूर, परंतु मोमेंटम कैसे ये लेके आएगा, कैसे मोमेंटम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इंडिया वीक्स अगर देखे तो ये भी लगातार गिरता हुआ जा रहा है। ठीक है, मतलब आप अगर देखोगे, मतलब देखो इंडिया वीक्स में भी क्या है समझ रहे हो, तो ये भी कुछ ठोस यहाँ पर हमें सिग्नल नहीं दे रहा। डाउ जोन्स यहाँ पर देखो कल का नेगेटिव यहाँ पर दिखा रहा है, तो जो अभी यहाँ हम रिट्रेसमेंट पुलबैक की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो उसको ये सपोर्ट करेगा, कल आएगा जरूर, डिप हमें देखने को मिलने के चांसेस यहाँ पर है, परंतु कितना डिप दिखाएगा, क्या ये कंटिन्यूएशन यहाँ पर हमें अभी चाहे वो भले ही हमें इंट्राडे में 61% मतलब गोल्डन जोन मिले या ना मिले, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, भले 2-3 दिन यहाँ पर लगा दे, परंतु कंटिन्यूएशन यहाँ पर फॉल करता रहेगा क्या, ये हमें यहाँ पर नहीं पता। कि यहाँ पर फिर ये एक बार नीचे आ गया, कल हमें एंट्री दिलवा दी, फिर ये थोड़ा ऊपर फिर नीचे, मतलब अपना ट्रेलिंग एसएल भी ना ये का उसको भी रिस्पेक्ट ना करे, ये सारा कुछ तो था, बहुत सारा कन्फ्यूजन वाला मामला है, परंतु ओवरऑल अटेम्प्ट यहाँ पर हम जरूर करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो रेंज को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि मतलब इसके नीचे हम फिर एग्रेसिव, इसके ऊपर जब तक है हम बाय द डिप वाला व्यू रहेगा। ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लानिंग या जो भी यहाँ पर है, कोई लंबा प्लानिंग करना यहाँ पर चलता है, तो पिरामिडिंग स्टाइल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो बाइंग वगैरह के लिए, कि मतलब यहाँ पर आया, देखा कल लग रहा है होल्ड वगैरह ये कर रहा है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बाइंग क्वांटिटी डाल दी, हो सकता है ये परसों कुछ ब्रेकडाउन करके फिर अगेन ये नेक्स्ट 38% रिट्रेसमेंट पे आया, तो वहाँ पर कुछ क्वांटिटी डाल दी, फिर यहाँ पर फाइनल जो भी अपना है यहाँ पर डाल के होल्ड करके बैठे रहेंगे। अगर ये होल्ड करके यहीं से ही कंटिन्यू करने लगता है तो अपना पैसा यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये ब्रेक कर दिया तो इसके नीचे हमारा एसएल वगैरह ये रहेगा, फिर यहाँ पर एग्जिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर प्लानिंग भी आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो परंतु उतना स्ट्रॉन्ग बायस नहीं है कि ये जाएगा ही जाएगा, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। 50-50% यहाँ पर चांसेस संभावनाएं बनी हुई है गोल्डन जोन की यहाँ पर। ठीक है, बाकी इसके नीचे अगर ये निकला तो क्या हम कुछ पोजिशनल क्रैश या एग्रेसिव सेलिंग वगैरह माहौल व्यू बायस वगैरह बना सकते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल सोचना भी नहीं है। बाय द डिप वाला व्यू रहेगा, भले ही ये गोल्डन जोन ब्रेक कर दे,
यहाँ पर कोई पोजिशनल व्यू नहीं रहेगा डाउन साइड के लिए कि भाई ये अभी स्ट्रक्चर फेल हो गया, व्यू फेल हो गया, तो अब यहाँ से लंबा नीचे जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर गलत भी हो सकते हैं, परंतु हम एक नया ट्रेड सेटअप ढूंढने की कोशिश मतलब ढूंढने के बाद ही यहाँ पर प्लान करेंगे। फिलहाल अभी मेरा कोई ऐसा व्यू नहीं है, ना तो यहाँ पर चार्ट भी हमें ऐसा कोई सिग्नल इंडिकेट कर रहा है कि ये इसके बाद अगर ये ब्रेक करा तो फिलहाल तुरंत हमें यहाँ पर लंबी गिरावट या बड़ा डायरेक्शनल डाउनसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है फिर अगर ये गिर भी गया तो ये डबल बॉटम वगैरह कुछ दिखाने की कोशिश करे, या काफ़ी टाइम से आप देख भी रहे हो मार्केट इस जोन के अंदर तो एक रेंज में यहाँ पर फंसा हुआ है, कोई ट्रेंड यहाँ पर नहीं दिख रहा, परंतु हम यहाँ पर क्या है इतने से हिस्से को देखकर मार्केट में एक नई ट्रेंड की, ये जो कि डबल बॉटम आया, ये ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट और ये कंटिन्यूशन, तो ये जर्नी की हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखना है, ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर आप देखो लगातार आप डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर देखो ये क्या दिख रहा है आपको, हायर लो फॉर्मेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो काफ़ी संभावना कम है कि ये इस बार डबल बॉटम बनाएगा। ठीक है, हो सकता है ब्रेक आकर के यहाँ पर एक लोअर है फॉर्मेशन जरूर बना दे, मतलब कि आप यहाँ अभी कुछ टाइम से देखोगे जितने भी आप फिब रिट्रेसमेंट निकालोगे एग्जैक्टली वो गोल्डन जोन से यू टर्न नहीं लेगा आपका 78% के आसपास। मैंने आपको एक दिन बताया था अगर याद हो कि आप मार्केट में अगर एग्जैक्टली ऐसे अगर स्ट्रक्चर बेसिस पे चलो हम ट्रेड प्लान करते हैं, स्ट्रक्चर्स को ही यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, परंतु आप एग्जैक्टली ऐसे ही कि मतलब स्विंग पकड़ने जाओगे कि मार्केट एग्जैक्टली ऐसे चलेगा, नहीं। मार्केट में मैंने आपको उस दिन एक एड का वो बताया था कि भाई टेढ़ा है परंतु मेरा, तो मतलब ऐसे ऐसे कि आपको मतलब दिखाएगा कि हाँ ये ब्रेकआउट है, आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे मार्केट नीचे घुस जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर ब्रेकडाउन ढूंढोगे, आपको लगेगा डाउन साइड के लिए जा रहा है, फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो ऐसा ये टेढ़ा चलता है मार्केट। तो अभी ये वही है कि यहाँ पर लोग क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोग बुलिश हो गए होंगे आज के कल के दिन, और अचानक से मार्केट यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि कैसे यू टर्न ले रहा है, और आज अभी सबका मूड व्यू यहाँ पर चेंज कर चुका होगा। हमारा यहाँ पर नहीं हुआ है, हमारा ओवरऑल क्या है, लोग यहाँ पर फिर से चिल्ला रहे हो कि आगे मार्केट ट्रैप कर दिया, वो कर दिया, वो फलाना ढिंकाना। नहीं, कल लोग क्या कर रहे थे, आज क्या बोल रहे हैं, आप सारे लोगों का यहाँ पर मार्केट एनालिसिस वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, कल सब लोग यहाँ पर बुलिश थे, आज एकदम से सब लोग यहाँ पर बियरिश हो गए होंगे, और अभी क्रैश वैश यहाँ पर डबल बॉटम वगैरह यहाँ पर बनाएगा, वो बनाएगा, फलाना बनाएगा, वो सारा कुछ सब लोगों का यहाँ पर व्यू बन गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, परंतु अभी भी मैं आपको कहूँगा एग्रेसिव सेलिंग के लिए मत जाना, बाय द डिप अभी भी रहेगा। ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर फ्लैट, ये भी मैं नहीं सोच रहा अभी। तो जो भी है आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस यहाँ पर निफ्टी में मिल गए 50 रिट्रेसमेंट के हिसाब से। रेसिस्टेंस क्या है आपके पास, बस वही है आज का डे हाई 55,200, परंतु उससे पहले भी यहाँ पर एक देखने को मिलेगा 25,146 डबल टॉप आपको देखने को मिल रहा होगा, उसका ब्रेकडाउन यहाँ पर है, नेकलाइन वगैरह यहाँ पर हर बार की तरह जैसे मार्केट रिवर्सल करता है ये आप देख लो, और हर पॉइंट पे हमने यहाँ पर रिवर्सल ढूंढा है, पकड़ा है, और चांसेस क्या है, तो फिर इसकी संभावनाएं भी आप यहाँ पर देख लो कि ये जाएगा या नहीं जाएगा, आपको खुद चार्ट को देख के यहाँ पर पता चल जाएगा। मुझे भी बोलना है परंतु मैं यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि 50-50% यहाँ पर चांसेस है, और हर बात हर एनालिसिस मुझे सही करना, और मैं यहाँ पर क्या है, मैं भविष्यवाणियाँ करने नहीं आता, मैं यहाँ पर आपको लर्निंग देने आता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर चार्ट पे क्या दिख रहा है, चार्ट पे जो दिख रहा है उसका इनपुट और उसका आउटपुट की तरह मतलब वो है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर 50-50% बता रहा हूँ। नहीं तो ये देखो हर बार की तरह ये भी है, तो इसके हिसाब से तो ये गोल्डन जोन यहाँ पर जाना ही चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसा भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर भी देखो यूटर्न ले रहा है इसने, यहाँ पर अगर रेसिस्टेंस के हिसाब से अगर देखें तो काफ़ी अच्छा भी रेसिस्टेंस यहाँ पर है, परंतु कुछ
है चीज़ें, तो जिसके चलते हम यहाँ पर कभी कभार हमें मतलब हर बार आपको ऐसे व्यू नहीं मिलेंगे कि जहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग बायस अपना बना के ही रखो, ठीक है। कभी कभार आपको 50-50% लेके भी यहाँ पर व्यू लेके चलना होता है। सेटअप आपके सामने क्रिएट होगा, तो हर सेटअप पे ऐसा नहीं ही जरूरी कि आपको बनाना ही मतलब उसमें एंट्री लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, रिट्रेसमेंट को आप वेट करो सिंपल कि कहाँ से आपको रिवर्सल मिलता है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है, यहाँ से रिवर्सल मिलता है या यहाँ से रिवर्सल मिलता है, आप वहाँ पर बाय करने का वेट करो, वो उस लेवल का आने का यहाँ पर वेट करो, ठीक है। तो हर सेटअप ऐसा नहीं कि नहीं हमें ट्रेड लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ से भी आप यहाँ पर बच सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ट्रेड लेना ही लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे सेटअप ऐसी संभावनाओं पे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेरी कैपेसिटी 10 लॉट की है तो मैं यहाँ पर 5 लॉट में यहाँ काम करूँगा इस सेटअप के अंदर, कि अगर इसमें ब्रेकडाउन आता है, मैं अगर एंट्री प्लान करूँगा तो जरूर, मुझे भी ऐसे खुजली है कि भाई मैं जाने नहीं देता कोई भी मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि भाई एसएल छोटा है, रिवॉर्ड अपना रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर मैनेज हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है, तो मैं भी यहाँ पर बनाऊंगा। परंतु संभावना जैसे कि मैंने कहा 50-50 है, तो अपनी क्वांटिटी भी यहाँ पर 50-50 हो जाएगी, परंतु बढ़ाएंगे जरूर, ये चीज़ यहाँ पर है। आप इस डाउन साइड को इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देख के भी यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल सीनारियो, मल्टीपल रीजन है हमारे पास डाउन साइड के लिए प्लान करने के लिए, परंतु अभी ये काफ़ी तेज होगा या काफ़ी ट्रैपिंग, ये मुझे यहाँ पर नहीं पता। ये जो मोमेंटम है ये काफ़ी मेरे लिए कंफ्यूजन वाला रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको समझना ज़रूरी है। ऊपर के लिए अभी फ़िलहाल मेरे पास कोई वो नहीं है टारगेट्स वगैरह। आप चाहो तो ये बाइंग लेवल 25,077 की अगर इसको होल्ड करता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप अगेन यहाँ से बाइंग साइड के लिए जा सकते हैं। टारगेट आपके 50-50 पॉइंट के हिसाब से आपको लेके चलना है। यहाँ पर फिलहाल अभी मेरे पास कोई व्यू नहीं है कि जब तक ये या तो फिर कुछ, जब तक मुझे कोई एक अच्छा सा प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल जाता तब तक मैं यहाँ पर अभी बायस बुलिश साइड के लिए नहीं हूँ, ठीक है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या बन सकता है, बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही है। निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी अगर देखें ऑलमोस्ट मैं आपको बैंक निफ्टी से जब पे जाने से पहले निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ओके। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना है, जैसे कि पिछली बार भी आपको बताया गया था कि जब यहाँ से हम रिवर्सल ढूंढ रहे थे, बैंक निफ्टी में क्या था, बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट पे खड़ा था और निफ्टी अपना सपोर्ट ब्रेक करके यहाँ सपोर्ट के नीचे खड़ा था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को क्या करना था, बैंक निफ्टी को सपोर्ट दिखा के वहाँ से बाय साइड के लिए भागना था, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ क्या था, इसको ब्रेकडाउन फेयरली दिखा के यहाँ से ऊपर भागना था। तो आप देख भी रहे हो कि उसका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मतलब यहाँ पर हमें दिखाया गया है इन दिनों यहाँ पर ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप मतलब समझ सकते हो। तो इस बार भी यहाँ पर क्या है, रिट्रेसमेंट की जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हम कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी अपने रेसिस्टेंस पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का अगर हम देखें, हालांकि वो भी यहाँ पर रेसिस्टेंस है, परंतु अभी मेरे ख्याल से ये मेरे लिए अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों, मैं इस चार्ट पैटर्न को यहाँ पर देख के बता रहा हूँ। क्यों, क्योंकि भाई देखो सब लोगों का ब्रेकआउट यहाँ पर आ रहा होगा। ये 56,500 वगैरह जो है ना, 400-500 लेवल, यहाँ पर लोग ब्रेकआउट ढूंढ रहे होंगे। हमारा ब्रेकआउट कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है हमारा ब्रेकआउट, ओके। तो ये ब्रेकआउट हमारा हो चुका है, मार्केट ने एक अच्छी रैली भी यहाँ पर दे चुका है, ठीक है। हमारा देखो ये एक तो रिवर्सल था, ये फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारा ये वाला लेवल यहाँ तक का था कि ये जो हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है बैंक निफ्टी में। तो सेकंड स्टेप हमारा ये रहेगा और वहाँ पर हल्का फुल्का देखेंगे कुछ क्या खिचड़ी पका रहा है, बना रहा है। उसके बाद फिर सेकंड एंट्री हम पोजिशनल वाला बनाएंगे। ये जो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट आया ना, ये इस मोमेंटम में हमारा कोई पोजिशनल व्यू नहीं था। अगर किसी ने बनाया तो ठीक है, बाकी इंट्राडे हमने यहाँ पर जो भी प्लानिंग व्यू वगैरह बनाया था वो सारे कुछ इसने अचीव करके दे दिए थे। हालांकि अगर बनाना
होता तो बना भी सकते थे यहाँ कुछ पोजिशनल एंट्री, परंतु नहीं। ठीक है, हमें पोजिशनल एंट्री कहाँ पर बनानी है, यहाँ पर बनानी है, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ कहीं बनानी है कि एक रिट्रेसमेंट वगैरह आ जाए कि ये हेड एंड शोल्डर। अभी यहाँ पर भी कन्फ्यूजन टाइप वाला है, कन्फ्यूजन की मतलब ये कितना रिट्रेसमेंट लेगा हमें यहाँ पर नहीं पता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। मूड माहौल की अगर बात करें इंडियन मार्केट का काफ़ी अच्छा है। ग्लोबली अगर देखने जाए तो वहाँ पर कुछ खास ठीक नहीं लग रहा। यूएस अपने नंबर छुपा रहा है अपने गवर्नमेंट शटडाउन करके, और अभी 2-3 दिनों में यहाँ पर फ्राइडे को ट्रंप कुछ मतलब हलचल यहाँ पर करा सकते हैं। हलचल मतलब चल भी रही है कि उसका क्या है, वो गाजा इजराइल वाला शांति प्रस्ताव 20 पॉइंट का है वो लेके बैठा हुआ है। रशिया यूक्रेन का अगर देखें तो वहाँ कुछ चल रहा है। और अभी ये फ्राइडे को जो उसको मतलब खुजली है ट्रंप को कि मतलब उसको ज़्यादा मतलब वो चाहिए क्या, नोबेल पीस प्राइज पूरा मतलब जो है वो इस फ्राइडे को यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो उसको देखकर मुझे लग रहा है तो मार्केट को उसने काफ़ी अभी इन दिनों मैनेज किया हुआ है। तो मुझे उसके बाद का जो होने वाला रिजल्ट मतलब मिलने वाला दिखने वाला रिजल्ट, उससे मुझे यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है। तो अभी हमारा इंडियन मार्केट काफ़ी अच्छा है, अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, परंतु उन सारे नंबर्स को देखते हुए कि जो जिसको ये छुपा रहा है कि अभी यूएस ने अपना गवर्नमेंट शटडाउन किया हुआ है, उसके चलते उसके जो नंबर्स आने वाले थे इन दिनों, जो जॉब का डेटा ये जो मतलब समझ रहे हो ना, तो हालांकि आने वाले तो नेगेटिव ही थे, उतना कुछ खास काम किया है नहीं या हुआ नहीं, ये नंबर्स है ही नेगेटिव। ठीक है, परंतु उसको छुपाने के लिए या रोकने के लिए इस सारा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। तो अभी आने वाले दिनों में क्या होगा वो हमें यहाँ पर पता नहीं है, परंतु देखते रहेंगे तब पर जो भी है देखते रहेंगे। यहाँ मेरा ये सारा कुछ बताने का रीज़न क्या है कि आप सब जगह मतलब नज़र बनाए रखना, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ FIDI बाइंग सेलिंग ये मत देखना कि यहाँ पर लगातार ये भाग रहा है, ये मत देखना। आपको ग्लोबली इन दिनों काफ़ी नज़र बना के रखनी होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी इन दिनों मार्केट को मैनेजमेंट किया जा रहा है, वो चाहे अभी हो आपका गवर्नमेंट शटडाउन करके हो, या तो फिर कोई बयानबाजी करके हो, या तो फिर कहीं टैरिफ वेरिफ करके दे देना हो। जैसे कि अभी इन दिनों 2-3 दिन से आजकल से यहाँ पर एक खबर मतलब चल रही है कि इंडिया जो है ईरान से क्रूड ऑयल खरीदने की प्लानिंग कर रहा है, या बातें चीतें यहाँ पर चल रही है। अभी ईरान से खरीदना मतलब काफ़ी वो नेगेटिव बात यहाँ पर हो जाएगी। नेगेटिव क्यों? क्योंकि देखो उसके ऊपर ईरान के ऊपर यूएन ने भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, वहाँ पर यूएस ने भी अपने पर्सनल मतलब सैंक्शंस लगाए हुए हैं। तो उसको लेकर के मतलब उससे जो भी बाय सेल करेगा, जो भी ट्रेड करेगा ईरान से जो भी देश, उसके ऊपर भी हम सैंक्शंस लगा देंगे पूरी तरह से, उसके ऊपर भी हम बैन लगा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आने वाले समय में क्या अभी ये न्यूज़ डेटा सही या गलत है मैं यहाँ पर आपको नहीं बता सकता, परंतु काफ़ी अच्छी न्यूज़ एजेंसीज पे ये न्यूज़ चल रही है, जो रिपोर्ट्स जो है ये चल रही है। अभी देखेंगे आने वाले समय में क्या कंफर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं आपको अपडेट करूँगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसका इम्पैक्ट फिर काफ़ी बड़ा ही हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वो अभी नेगेटिव हो या पॉजिटिव गवर्नमेंट के हिसाब से होगा इंडियन गवर्नमेंट, नेगेटिव भी अगर देखें तो लोगों की मानसिकता के हिसाब से यहाँ पर नेगेटिव होगा। क्या नेगेटिव? कल वो गुस्सा हो जाएगा ट्रंप, और गुस्सा होकर 50%, 10%, 20% जो भी है यहाँ पर 100% और टैरिफ यहाँ पर इंडिया के ऊपर झोंक देगा। ठीक है, तो वो नेगेटिविटी यहाँ लोगों के मन में छा जाएगी, हालांकि मार्केट पे नहीं दिखेंगी,
बाजार पे हमारे नहीं दिखेंगी, परंतु लोगों के मन में आ जाएगी और उसको चलते बाजार पे ज़बरदस्ती यहाँ पर हमें नेगेटिविटी आती हुई देखने को मिल सकती है। बाजार मतलब ये वाला अपना स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और जहाँ पर असर नहीं दिखेगा वो कौन सा बाजार जो हमारा रिटेल ट्रेडर जो हमारे गांव शहरों में होते हैं, उस बाजार की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है, आप देखना अभी जो भी है अपडेट वहाँ पर हम देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स कहाँ पर आपके बने हुए हैं, यहाँ पर भी हम सिंपल करेंगे, फिर रिट्रेसमेंट ढूंढ लेंगे। आप ओवरऑल स्ट्रक्चर चार्ट को यहाँ पर देखना, फिर रिट्रेसमेंट काफ़ी नीचे यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिखा रहा है कि यहाँ तक इसको ऐसे नीचे आना चाहिए। इस बॉक्स को हम थोड़ा सा और करेक्ट कर देते हैं, मतलब फाइनल जोन की अगर ये नीचे आता है, काफ़ी बड़ा है मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट से ज़्यादा, ये 1100-1200 पॉइंट के आसपास का, 1100 पकड़ लो, चलो काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर नीचे है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 मिनट पे भी अगर देखें तो काफ़ी अच्छा रिवर्सल है। अभी कल कहाँ ओपन होता है, क्या करता है, आपको इंट्राडे ही यहाँ पर अच्छा सा एक स्पॉट ढूंढना होगा। हो सकता है ये कुछ ऐसा गैप डाउन दिखा के यहाँ पर सपोर्ट है, एक रिट्रेसमेंट वगैरह, अगर ये पॉइंट मिलता है तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लिए सेल करने के लिए। ओके, इसके ऊपर का एसएल वगैरह रख के एसएल वगैरह रख के फिर यहाँ से हम शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं इन लेवल्स का। ठीक है, तो ये है, बाकी आपके पास सपोर्ट ये वाला है यहाँ पर इमीडिएट अच्छा खासा। इसके नीचे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर है तो आपके पास इसको ब्रेक करने के बाद ही यहाँ पर शॉर्ट साइड के लिए जाना चाहिए। ये क्या है, ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन किस चीज़ का, यहाँ पर अगर आप ये छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ से आपका कहीं लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर तो मतलब यहाँ पर कोई छोटी सी रिजेक्शन वगैरह कि यहाँ पर कल आपको गैप डाउन वगैरह देखने को मिलेगा, चांसेस है। अभी जिस प्रकार से ये डाउ जोन नैस्डैक ये वगैरह सारा कुछ यहाँ पर चल रहा है, तो फ्लैट ओपनिंग या गैप डाउन वगैरह देखने को मिल रहा है, तो ऐसा कुछ अगर क्रिएट होता हुआ आपको देखने को मिलता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा 56,200 के आसपास सेलिंग वगैरह करने का। ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं, इंट्राडे टारगेट आपके पास ये फिर से अगेन 56,000 है, और उसके बाद आपके पास ये 55,800 7092 यहाँ पर है, तो 800 यहाँ राउंड नंबर लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक गैप फिलिंग के साथ साथ यहाँ पर 38% का रिट्रेसमेंट भी आपके पास है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये गोल्डन जोन यहाँ पर ओपन हो रहा है। ये इंट्राडे नहीं है, पोजिशनल हो गया, परंतु आप इंट्राडे ऐसे लेके चल सकते हैं कि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ तक हम जाएंगे। अगर आपको इंट्राडे ये ब्रेक करके दिखाता है तो आप यहाँ कहीं आएंगे। ठीक है, फिर हो सकता है दूसरे दिन यहाँ मतलब ये शाम को यहाँ पर क्लोजिंग कर दिया, दूसरे दिन हो सकता है गैप डाउन करके या गैप अप ओपनिंग दिखा के, मतलब यहाँ पर एक ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट, फिर ये ऐसे ऐसे कंटिन्यू करे। ठीक है, तो ये चीज़ आप अभी कैसे फॉलो करना है, अभी उसको पोजिशनल में वो आप देख लेना, मैनेज करना है इंट्राडे वगैरह, परंतु मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मार्केट कैसे यहाँ पर चल सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स आपके सामने रहेंगे और यहाँ ध्यान में रखना। रेसिस्टेंस आपके पास क्या है 56,400, उसके ऊपर ही आपको यहाँ पर लॉन्ग साइड के लिए देखना है। ठीक है, या तो फिर आप ये स्विंग हाई ये पकड़ के चलो कि उसके ऊपर आप देखो अब 400। ठीक है, 400 के आसपास ही आपको कुछ अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो। ठीक है, बाकी रिवर्सल वाले ट्रेडर हो तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह आप यहाँ पर फोकस बना के रख सकते हो कि ये ट्रेंड लाइन पे आ जाए, ये सपोर्ट पे कहीं पर भी आप रिवर्सल ढूंढने की कोशिश कर सकते हो कि अगर आपको कोई अच्छा स्ट्रक्चर वगैरह मिल जाता है तो। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोजिशनल अगर आपको बनाना है तो ये गोल्डन जोन का ही यहाँ पर वेट करना, उसके बाद ही आपको अच्छा पोजिशनल या रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से देखने को मिलेगा, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन पे देखना। ठीक है, परंतु ऐसा काफ़ी बड़ा यहाँ पर बन जाएगा ट्रेंड लाइन वगैरह अगर आपको देखने को मिलता है तो। ठीक है, तो ये रहेगा आपके लिए बैंक निफ्टी में कल के लिए और आने वाले दिनों में के लिए कैसे आप प्लान कर सकते हैं। मतलब मैं हर वीडियो में पूरे हफ्ते का प्लानिंग या पूरे स्विंग ट्रेडिंग का प्लानिंग क्यों बताता हूँ, क्योंकि आपको अगर कोई पोजिशनल या तो फिर आपको ट्रेलिंग वगैरह करना है
आपको कोई अभी भी लंबा होल्ड करके यहाँ पर रखना है कि अगर मान लो कोई यहाँ से बाय करके बैठा हुआ है इस ट्रेड में, अगर उसको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, परंतु उसको मैनेज कैसे करना है, या तो फिर जो भी है कोई ट्रेड लेके बैठा हुआ है, उसको अभी लग रहा है कि ऊपर मार्केट को जाना चाहिए, परंतु उसको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ तक जाएगा कैसे जाएगा, तो उसको हर एक वीडियो में उसको अपडेट मिल जाए और सीखने समझने को मिले कि हर दिन हम कैसे अपना व्यू अपडेट करते रहते हैं, अपना व्यू कैसे ट्रेल करते रहते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर समझने की कोशिश, हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। बाकी डाउ जोन्स नैस्डैक अभी फ्लैट टू नेगेटिव मतलब क्या, यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट सिनारियो बन रहा है, लोअर हाई यहाँ पर आप फॉर्मेशन देख रहे हो। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो वैसा ही यहाँ पर कुछ मतलब एक रिजेक्शन कैंडल और होल्ड कैंडल टाइप यहाँ पर सिनारियो की, जैसे कि आप देख रहे हो ना 2-3 दिन से ये कैसे रिट्रेस ले रहा है, कि यहाँ से ये जो अपमूव आया ये रिट्रेसमेंट कैसे ले रहा है, तो वैसा ही कुछ सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है। आपको दिखाएगा कि ये कुछ चल नहीं रहा, परंतु ओवरऑल ये अपना काम कर चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप पर देखना है। डेली टाइम फ्रेम पे आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, परंतु 1 आवर पे ही आपको एक क्लियर व्यू स्ट्रक्चर वहाँ पर देखेगा। 15 मिनट पे भी आपको उठक पटक यहाँ पर देखने को मिलेगी। लोगों को आज यहाँ पर क्या देखने को मिला, ओपन हुआ ऊपर गया, नीचे ऊपर गया, ये ऐसे ही बस ये क्या चला मार्केट में हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, परंतु कल का अगर एनालिसिस वीडियो यहाँ पर देखा होगा तो उनको क्लियरली समझाया था कि भाई क्या कर सकते हैं ना। 15 मिनट पे आपको ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, यहाँ बाय करो और फिर 50-50 पॉइंट ट्रेलिंग ऐसे हिसाब के लेके चलो, टारगेट प्लान करो, है ना। तो आपका कम से कम एक टारगेट 50 पॉइंट का यहाँ पर बन चुका होगा। और ये कितना पॉइंट मोमेंटम है, ये भी 80-90 पॉइंट के आसपास, ब्रेकआउट पॉइंट अपना 15 मिनट पे, 5 मिनट पे जो भी रिवर्सल आप कहीं से चलो, ये जो पॉइंट है मान लो यहीं से ही, क्योंकि मैं आज यहाँ पर देख रहा था इस रिट्रेसमेंट के ऊपर प्लान करने की कोशिश कर रहा था, परंतु ये लॉन्ग साइड में मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाया और मैंने रिवर्सल यहाँ पर पकड़ा है। ठीक है, अभी वो इंट्राडे पकड़ा है, पोजिशनल पकड़ा है, ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा आप पर। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल मेरा बायस ही वही था कि भाई संभल के, और क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं तभी यहाँ पर कूदता हूँ, किसी भी ट्रेड में कूदता हूँ कि जब मुझे वहाँ से कोई पोजिशनल वो व्यू देख रहा हो कि जिसको मैं 2-3 दिन यहाँ होल्ड करके चलूँ और वहाँ पर मुझे कोई बड़ा रिवॉर्ड का संभावना प्लानिंग हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिवर्सल पकड़ा है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया था कि ये जो हर बार जब भी ये रिवर्सल बनाता है तो ये पैटर्न आप देखो, सिमिलर पैटर्न है और उसके बाद के रिजल्ट आप देखो, परंतु इस बार इतना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी है हो सकता है ये ना भी हो, मैं यहाँ पर गलत भी हो सकता हूँ, तो उसके चलते एक सिंपल हमारे पास उपाय है। क्या उपाय है, वो क्या कहते हैं इसको, ट्रेलिंग एसएल। ठीक है, मैं तो देखो चलो ये बताना भी सही नहीं रहेगा, परंतु ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही है, ये हर एक का मैनेज करने का वो रहता है, परंतु क्या है, मैं हर ट्रेड में जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरा जब भी 60 गोल्डन जोन आ जाता है, वहाँ पर मेरा 80% से भी ज़्यादा, मतलब 85 से लेके 90% के बीच से यहाँ पर मैं अपना क्वांटिटी वो कर देता हूँ, और बाकी की मन की तसल्ली के लिए होल्ड करके रखता हूँ कि अगर ये बाई चांस आगे अगर कंटिन्यू कर देता है तो उसको ट्रेलिंग के हिसाब से फिर मैं क्या करता हूँ कि ये जो गोल्डन जोन है ना मेरा, उसके नीचे का एसएल मतलब ट्रेलिंग एसएल रख के फिर छोड़ देता हूँ, उसको जहाँ तक जाना है जाने दो, वेट करूँगा, फिर देखता ही रहूँगा। ऐसे कुछ मैं ऐसे प्लानिंग करता हूँ बाकी की क्वांटिटी के, मतलब मैं कोई चांसेस या रिग्रेट होने के चांसेस यहाँ पर नहीं छोड़ता। तो मैं जो अभी यहाँ पर हंस रहा था कि मैंने जो भी है यहाँ पर आगे मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं मान लो 5 स्लॉट लेके जा रहा हूँ तो इसमें 4 स्लॉट मेरे यहाँ पर बुक हो जाएंगे। मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं हम अपने, और
ओवर ट्रेडिंग मतलब फिर क्या है कि ये अगर लेवल ब्रेक कर देता है, हमें यहाँ पर दिख रहा है दूसरे दिन या उसी दिन हमें यहाँ पर दिख रहा है मार्केट नीचे जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है हम पैनिक में फोमो में आके यहाँ पर ट्रेड अपना घुसाने लगता है। मार्केट क्या करता है कि घूम के फिर ऊपर आ जाता है, जो भी है कई बार ऐसे कर देगा कि अगर ये 10 बार ऐसे करता है तो उसमें से 6 से 7 बार आपका घूम के ऊपर आ जाएगा, 4 बार ही वो कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो इसीलिए मैं अब फोमो में ना आ जाऊँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ भाई, मैं चाहे कितना भी पुराना और कितना भी एक्सपर्ट या अनुभवी ट्रेडर क्यों ही ना हो, मैं फोमो से नहीं बच सकता। मुझे पैनिक वो क्या, हाँ फोमो हो ही जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप कभी भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप छोटे से छोटा ट्रेड, भले ही मैं यहाँ पर 10 लॉट ना डालूँ, 1 लॉट तो डाल ही दूंगा। मैं अगर प्रॉफिट बुक कर भी लेता हूँ पूरा का पूरा, मैं यहाँ पर 1 लॉट डाल ही दूंगा। ठीक है, ये मैं कर ही लूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये उसी चीज़ को बचने के लिए यहाँ पर मैं अपना कुछ क्वांटिटी बचा के रखता हूँ, है ना। तो यही चीज़ है कि मैं यहाँ पर री एंट्री फिर नहीं बनाना चाहता। उसको बचने के लिए मैं इस ट्रेंड लाइन की, हर बार की दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन पे आके फिर यहाँ से ऊपर भागता है, यहाँ पर लगातार ये हाई लोअर हाई फॉर्मेशंस बनाते हुए जा रहा है। तो अगर इसको बाई चांस अगर ऐसे यहाँ थोड़ा इसको नीचे आना है या अगर क्रैश करके भी चले जाना है, कि अगर ये मान लो US शटडाउन वगैरह खुला और ये जो अभी देखने को मिल रहा है नोबेल प्राइज़ वगैरह, क्योंकि ये भाई डोनाल्ड ट्रंप का अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डरा रहा था, धमका रहा था कि भाई देखो अगर मेरा नाम नहीं आया तो, है ना। मतलब बीच में अगर आपने खबर सुनी होगी तो ये जो कमेटी रहती है नोबेल प्राइज़ वाली, उनको भी कॉल कर दिया था इस बेवकूफ़ ने कि भाई मेरा नाम लिस्ट में है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मतलब ये इतना पागल हो चुका है इसके पीछे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर देखना कि क्या हो सकता है कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर कर दे। ठीक है, अगर मन वो बहक गया तो ठीक है, ये जो भी है अब देखना संभलना। आज फिर से अगेन 40 मिनट का मार्केट एनालिसिस वीडियो अपना बन गया, काफ़ी ज़्यादा बहक गए यहाँ पर अपने एनालिसिस वीडियो में। अब ख़त्म करते हैं अपना मार्केट एनालिसिस वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और सेंसेक्स में देखो मेरे ख्याल से कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जैसे ही निफ्टी का स्ट्रक्चर है वैसे ही आपका ये सेंसेक्स का स्ट्रक्चर रहेगा, तो आप उसको देख के फॉलो कर सकते हो, कुछ सीखो, बनाओ खुद से। और जो भी आप बना रहे हो, जो भी आपका व्यू वहाँ पर निकल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और उसको हम यहाँ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर कुछ नया सीखने लायक होगा जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता है, आपको पता है, तो आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप, है ना। तो जिसको मतलब क्या है, फिर ज्ञान बटेगा, सब लोग, हम भी सीखेंगे और भी लोग यहाँ पर सीखेंगे, देखेंगे। ठीक है, सबका हेल्प यहाँ पर होगा, तो कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। ठीक है, और बाकी आप ये भी बताओ कि मेरे वीडियो में और क्या अपडेट लाने की ज़रूरत है, क्या मैं इतने लॉन्ग वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, आप अपना विचार ज़रूर रखें। ठीक है, तो वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।